हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका फिर से स्वागत है केशवानंद ऑनलाइन ऐप पर, जिसमें अपना जो फर्स्ट लेसन था वो कंप्लीट हो चुका था और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अब सेकंड जो पोर्शन है वो सेकंड चैप्टर आपका जो है वो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये आपका जो पहले आरबीएससी में थर्ड और फोर्थ चैप्टर हुआ करता था, अब एनसीईआरटी ने दोनों को कंबाइंड करके लेसन नंबर सेकंड दिया है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड पार्ट है। ये जो चैप्टर है वो पूरा होने के बाद आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट होगा। तो देखिए, इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो पहले बेसिक जो फर्स्ट लेसन का था उसको मैं बता देता हूँ। फर्स्ट लेसन में आपने ये देखा था कि कोई भी चार्ज है, आपका कोई भी चार्ज है, जैसे ये प्लस क्यों, अधिकतर बात किसकी करते हैं, हमेशा डेरिवेशन में भी प्लस क्यों लेते हैं। ठीक है, और टेस्ट चार्ज के बारे में आप जानते हैं। टेस्ट चार्ज क्या होता है, पर यूनिट चार्ज होता है और पॉजिटिव होता है, उसे क्या कहते हैं अपन, टेस्ट चार्ज कहते हैं और कैलकुलेशन में काम में लेते हैं। ये पता है आपको। ये मान लीजिए कोई भी प्लस क्यों चार्ज है, प्लस क्यों चार्ज है, तो मैंने आपको बता रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा कि इसके चारों तरफ, इसके अराउंड क्या होगा, एक फील्ड होगा। जिस फील्ड में अगर मान लीजिए कोई अनदर कोई चार्ज लाते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है नहीं करता। अब जैसे यहाँ क्यू नॉट को लाएंगे, क्यू नॉट को क्या बोलते हैं भाई, टेस्ट चार्ज बोलते हैं। इसकी भी प्रॉपर्टी मैं साथ साथ बता रहा हूँ क्योंकि ये भी काम में आएगा। टेस्ट चार्ज क्या होगा आपका, इसे यूनिट चार्ज लेते हैं एक, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, यूनिट होगा, यानी 1 कूलाम होगा। क्या होगा, 1 कूलाम होगा। आ गया समझ में। और ये क्या होगा आपका, पॉजिटिव चार्ज होगा। जब ऐसे तो है नहीं, ये बहुत दूर एडजस्ट है और ये इसको दूर से लाएं, तो यानी ऐसे थोड़ी हो सकता है कि इसमें इस फील्ड के अंदर जब आएगा तभी ये क्या करेगा, अट्रैक्शन और रिपल्सन करेगा। अट्रैक्शन और रिपल्सन, चाहे अट्रैक्शन हो चाहे क्या हो, रिपल्सन हो। जैसे यहाँ रिपेल कर रहा है, और अधिकतर जो ये थर्ड चैप्टर है उसमें आपका रिपेल की बात होगी। क्यों होगी उसको मैं बता दूंगा। अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो, दोनों को कंबाइंड क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको सबको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के अराउंड क्या होता है, वह फील्ड होता है जिसमें कोई अगर अनदर चार्ज को लाया जाए तो वो किसका एक्सपीरियंस करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है। आ गया समझ में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इससे पहले एक बात और समझे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E इजिकल टू क्या होता है आपका, KQ/R²। ठीक है, जब मैंने ये पढ़ाया था तो ये बताया था ये क्यों कौन सा होता है, इसके अराउंड ही ये फील्ड है, तो चार्ज क्या होगा, ये चार्ज काम में आएगा, ना कि टेस्ट चार्ज। कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करती। पढ़ाया था तब बताया था मैंने। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया। एक मैंने डायरेक्शन की बात करी थी। जैसे मान लीजिए ये प्लस क्यू है आपका और ये लाइन इनको मिलाने वाली, यहाँ पर चार्ज क्या है, क्यू नॉट है। तो बताओ इस प्लस क्यू के कारण ही ये तो कैलकुलेशन में काम ले रहे हैं। तो बताओ ये दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो बताओ इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी या नहीं होगी, इसको दूर भगाएगा नहीं भगाएगा, ये तो रिपेल करेगा। या प्लस क्यू के कारण डायरेक्शन कहाँ होती है, यहाँ पर पॉइंट पे लेते हैं तो डायरेक्शन कहाँ होगी, इसी डायरेक्शन में होगी। आ गया समझ में। तो ये किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। और F बराबर क्या होता है आपका, QE होता है नहीं होता। अगर प्लस क्यू है तो F बराबर क्या आएगा, प्लस QE आएगा। और माइनस क्यू है तो क्या आएगा, F बराबर माइनस क्यू आएगा। तो इसका मतलब क्या निकलता है कि प्लस क्यू है तो F की और E की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में होगी। तो जैसे ये प्लस क्यू है तो E की डायरेक्शन इधर है तो F की डायरेक्शन भी कहाँ होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहाँ लगेगा, इधर ही लगेगा। और अगर मान लीजिए माइनस क्यू है तो फोर्स कहाँ लगेगा, अपोजिट लगेगा। ये तो समझ में आ गया आपको। एक ये भी जानते हैं कि चार्ज का जो फ्लो होता है, चार्ज का क्या होता है, फ्लो होता है, वो हाई पोटेंशियल से कहाँ होता है,
लो पोटेंशियल की ओर होता है हमेशा। ठीक है, हाई पोटेंशियल से कहाँ होता है, लो पोटेंशियल की ओर होता है। आ गया समझ में। और जब तक होता है कि जब तक दोनों चार्ज क्या, दोनों पर जो आपका ऑब्जेक्ट है उन पर चार्ज क्या ना हो जाए, वोल्टेज क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। जैसे यहाँ मान लीजिए, और ये चार्ज हाई टू लो किसका है, पॉजिटिव चार्ज का है। किसका है भाई, पॉजिटिव चार्ज का। आ गया समझ में। पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हमेशा, अधिकतर बात किसकी करते हैं, पॉजिटिव की करते हैं, कि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होता है। और अगर नेगेटिव की बात करेंगे तो कहाँ हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो कहाँ होता है नेगेटिव का, लो पोटेंशियल से कहाँ होता है, हाई पोटेंशियल की ओर होता है। आ गया समझ में। जैसे यहाँ 5 वोल्ट है, यहाँ 3 वोल्ट है, तो कहाँ होगा, 5 वोल्ट से कहाँ होगा, 3 वोल्ट की ओर होगा। और तब तक होगा जब तक वोल्टेज क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। ठीक है, उसे बोलते हैं कॉमन वोल्टेज अपना, कि दोनों पर सेम हो गया। आ गया इतना समझ में। अब बात करते हैं चैप्टर की अपन। ठीक है, चैप्टर की बात करते हैं तो देखिए चैप्टर में क्या है, पहली हेडिंग आएगी आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब पोटेंशियल क्या होता है इसको समझें। ये बेसिक जानकारी समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, टेस्ट चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स की डायरेक्शन कैसे लेते हैं। आ गया समझ में। चार्ज का फ्लो कहाँ होता है, हाई पोटेंशियल से कहाँ होता है, लो पोटेंशियल की ओर होता है। आ गया इतना समझ में। अब देखिए, अब बात करते हैं अपन चैप्टर नंबर 2 की। ये तो बेसिक था इसका। ये पता है ना भाई, प्लस क्यू के कारण जो फोर्स लगेगा वो उस फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, सेम डायरेक्शन में, और नेगेटिव के कारण कहाँ होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखिए, ये कोई भी चार्ज है आपका, ये प्लस क्यू चार्ज है। क्या है भाई, प्लस क्यू चार्ज है। इसके अराउंड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके अराउंड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई दिक्कत। अब इसमें मान लीजिए यहाँ कोई चार्ज लिया आपने, क्या लिया, चार्ज लिया, चाहे यहाँ कैपिटल क्यू ले लो, यहाँ स्मॉल क्यू ले लो, यहाँ चार्ज क्या ले लिया, क्यू नॉट ले लिया। आ गया समझ में। अब बताओ, जब इसको लाएंगे, एक मैं बात ये बता दूं कि ये इनको मिलाने वाली लाइन है। क्या है, ये मिलाने वाली लाइन है, जिसका क्रॉस अपन इसको लाएंगे, ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाएंगे अपन। ठीक है, जो भी वर्किंग होगी वो किस में कर रहे हैं अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड में कर रहे हैं। तो यहाँ से ये प्लस क्यों है, तो बताओ फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, इधर होगी, होगा या नहीं होगा। फोर्स की डायरेक्शन होगी तो बताओ जो वर्क करें अपन, अगर वर्क की बात करें तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो यानी फोर्स की डायरेक्शन में ही क्या लेना चाहिए आपको, डिस्प्लेसमेंट, वही क्या होगा, वर्क होगा। ठीक है, और अगर फोर्स अपन इलेक्ट्रिक वाला लेते हैं तो यानी वर्क भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक वाला ही होगा, होगा या नहीं होगा। अब देखिए समझिए, ये इलेक्ट्रिक फोर्स, और ये बताओ क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है एक तरह से। जब इसको इधर लाएंगे तो बताओ आपको वर्क करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिपेल कर रहा है। क्या कर रहा है, रिपेल। तो बताओ इसको जबरदस्ती लाना पड़ेगा नहीं करना, लाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा अपन को, वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क ही क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, या बोले कि इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, या इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, यानी वर्क करना पड़ेगा। भाई देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है, इधर है या नहीं, ये तो समझ में आता है। ये एफ इलेक्ट्रिक है, इसकी डायरेक्शन इधर है, और अपन जब इसको ला रहे हैं तो बताओ इधर ला रहे हैं नहीं ला रहे, इधर ही तो लाना है, इसको इधर कैरी करना है आपको। तो बताओ यहाँ से यहाँ इसको रिपेल है, तो आपको लाना पड़ेगा, तो किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट या इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क ही क्या होगा आपका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। आ गया समझ में। तो ये है।
कि यहाँ से चाहे तो चार्ज क्यों ले लो, यहाँ कैपिटल क्यों ले लो, तो किसको ला रहे हो, पॉजिटिव चार्ज को। किसको ला रहे हो, पॉजिटिव चार्ज को। आ गया समझ में। देखिए यहाँ से तो मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर समझते हैं। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखिए समझे, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at any point is equal to work done by a positive unit charge from, ये ध्यान रखना, इन्फिनिटी टू डेट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है, देखिए दो बातें ध्यान रखनी है आपको। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू वर्क डन बाय ए पॉजिटिव यूनिट चार्ज, पॉजिटिव यूनिट चार्ज, ठीक है, फ्रॉम इन्फिनिटी से, कहाँ से लाना है, इन्फिनिटी से लाना है, और जिस पॉइंट तक अपन ला रहे हैं उस पॉइंट तक की बात करनी है। किस में ला रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं। तो जब ला रहे हैं तो लाने में क्या होगा, वर्क डन होगा या नहीं होगा। उस वर्क डन को क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल। क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल। और इधर से कौन सा होगा आपका, इलेक्ट्रिक। क्या होगा, इलेक्ट्रिक। तो देखिए यहाँ से इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई वी, ठीक है। क्या किससे डिनोट करते हैं, वी से। और यहाँ से पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होगा आपका, वर्क अपॉन चार्ज। वर्क अपॉन क्या हो जाएगा, चार्ज। पोटेंशियल को किससे डिनोट करते हैं, V से। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपॉन Q, या क्या लिख सकते हैं इसको, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपॉन Q नोट। Q नोट भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, देखिए डेफिनेशन बनाने के लिए इसको क्या मानेंगे अपन, यूनिट। क्या मानेंगे, यूनिट चार्ज। या यूनिट चार्ज को ही क्या बोल सकते हैं अपन, टेस्ट चार्ज बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। तो यानी, और ये क्या होगा, यूनिट चार्ज लेंगे, वो क्या लेंगे अपन, पॉजिटिव, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यूनिट चार्ज को, किसको, यूनिट चार्ज को कहाँ से लाना है, इन्फिनिटी से लाना है। कहाँ से लाना है, इन्फिनिटी से। जब भी पोटेंशियल की बात होगी हमेशा चार्ज को कहाँ से लाना है, इन्फिनिटी से लाना है, और जिस पॉइंट तक लाना है वहाँ तक की बात होगी। तो वहाँ इन्फिनिटी से जिस पॉइंट तक लाना है वहाँ तक लाना है, तो बताओ क्या होगा आपका, वर्क डन होगा। वो वर्क डन ही क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। तो यानी डेफिनेशन बनाने के लिए इसको क्या मानते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मान लिया। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से कहाँ तक, डेट पॉइंट, उस पॉइंट जिस पॉइंट तक लाना है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क ही क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। डेफिनेशन समझ में आ गई। किसके अंदर की बात, किस में लाना है, ये सब प्रोसीजर किस में हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में हो रहा है। किस में हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में हो रहा है। आ गया समझ में। ये आपका मान लीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है ये, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो और ढंग से समझा देता हूँ। हो गया, ये यूनिफॉर्म क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये हो गया। यहाँ इन्फिनिटी, ये कोई चार्ज है, कहाँ से लाना है, इन्फिनिटी से लाना है। और मान लीजिए यहाँ इस पॉइंट तक लाना है। ये पूरा यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पूरे में, ठीक है। तो यहाँ से इस पॉइंट तक लाना है, कोई दिक्कत इसमें। इस पॉइंट तक लाएंगे तो बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है
तो बताओ फोर्स की डायरेक्शन भी कहाँ होगी, इधर इसी डायरेक्शन में होगी। और जब यानी इधर से ले जाते अपन किसी पॉइंट को तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ले जाते, तो वर्क है जो क्या होगा, फोर्स इनटू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डायरेक्शन में क्या रहता, डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन अब इसको लाना है तो बताओ क्या करना पड़ेगा, W क्या होगा, एक्सटर्नल। क्या होगा, एक्सटर्नल। यानी बाहर से कोई क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। तो यानी इसको लाना है यहाँ तक, इस पॉइंट तक, तो क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क ही क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। भाई समझ में आ गया। तो यानी एक दो बातें ध्यान रखें कि एक तो कहाँ से लाना है, इन्फिनिटी से। जब भी पोटेंशियल की बात होगी कहाँ से लाना है, इन्फिनिटी से लाना है। जिस पॉइंट तक लाना है इलेक्ट्रिक फील्ड में उस पॉइंट तक की बात होगी। हो गया। जब लाने की बात हो रही है, उसको कैरी कर रहे हैं इन्फिनिटी से, तो इन्फिनिटी से लाने में क्या होगा, वर्क होगा। और दोनों वर्क आपस में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। एक तो होगा अगर यहाँ से यहाँ ले जाना है तब तो क्या होगा, यानी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही चले जाएंगे, तब तो क्या होगा, WE मान लिया इलेक्ट्रिक के लिए। तो बताओ इसको क्या मैं ये लिख सकता हूँ, W एक्सटर्नल लिख सकता हूँ ना, या ऐसे लिख सकता हूँ FE इजिकल टू वेक्टर माइनस F एक्सटर्नल। भाई इधर से एक्सटर्नल क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन इधर है। तो बताओ दोनों डायरेक्शन अपोजिट है या नहीं, दोनों को किसका फर्क है, नेगेटिव साइन का। ठीक है। तो बताओ इसमें वर्क कौन सा काम आएगा, इलेक्ट्रिक वाला आएगा या यहाँ से यहाँ तक ला रहे हैं वो काम में आएगा। तो यानी इसमें साफ साफ लिख रहा है, यानी वर्क डन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू वर्क डन बाई पॉजिटिव यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी से डेट पॉइंट। ठीक है। इसको कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक ला रहे हैं। तो कौन सा है वो, W एक्सटर्नल। कौन सा है, W एक्सटर्नल। तो वो क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। आ गया समझ में, ये डेफिनेशन है। किससे डिनोट करते हैं, V से। हो गया। V इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपॉन Q। ठीक है। तो यानी यहाँ से डेफिनेशन क्या बनेगी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उसको कहाँ से, इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में, जो कहाँ है इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पॉइंट एडजस्ट है उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क होगा वही क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। आ गया। चाहे तो इसको यूनिट चार्ज कहें, पॉजिटिव यूनिट चार्ज। पॉजिटिव यूनिट चार्ज का ही दूसरा नाम क्या होता है भाई, टेस्ट चार्ज होता है। क्या होता है, टेस्ट चार्ज। हो गया। ये इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्या है भाई, ये स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती क्योंकि वर्क है। तो वर्क क्या होती है आपका, स्केलर है। तो यानी ये भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। आपको तो वर्क का अमाउंट देखना है। हो गया। ये तो ये हुआ। नेक्स्ट यूनिट क्या होगा इसका, बताइए। इसका जो यूनिट होगा वो कितना होगा, यूनिट देखिए, यूनिट होगा इसका कि V इजिकल टू क्या होता है, W अपॉन Q। होता है नहीं होता। तो यहाँ से यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम। आ गया समझ में। W का क्या होता है, वर्क का क्या होगा, जूल, और यहाँ चार्ज का क्या होगा, कूलम। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से W बराबर क्या हो जाएगा, QV हो गया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मान लीजिए यहाँ से बात करना चाहें कि अगर चार्ज किसके बराबर ले लें, इलेक्ट्रॉन के बराबर ले लें, चार्ज किसके बराबर ले लें, इलेक्ट्रॉन के मैग्नीट्यूड के बराबर ले लें, तो क्या बन जाएगा, W इजिकल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आया समझ में। अगर मान लीजिए Q बराबर 1 इलेक्ट्रॉन और V बराबर 1 वोल्ट ले लें, तो बताओ W कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा या नहीं होगा। आ गया समझ में। तो यानी जो कार्य होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, या उसको क्या बोल सकते हैं अपन, जूल में भी ले, ये सब किसके यूनिट हैं, वर्क या एनर्जी के हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, ठीक है, या जूल हो गया। तो का जो वर्क होगा वो क्या होगा, जूल होगा। और ये आप जानते हैं
कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ जूल। ये दोनों में रिलेशन होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में कन्वर्ट करने का, वो जूल में कन्वर्ट करने का। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ जूल होता है। नेक्स्ट, अगर इसकी डायमेंशन की बात करना चाहें, किसकी बात करना चाहें, डायमेंशन की बात करना चाहें तो देखिए डायमेंशन क्या होगी इसकी, कार्य जो वर्क होगा V = W/ क्या होगा Q, और ये क्या होता है फोर्स इंटू क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। आ गया समझ में। और ये क्यों क्या होता है आपका Q बराबर क्या होता है IT, होता है नहीं होता। तो फोर्स क्या होता है mLT-2, डिस्प्लेसमेंट की क्या हो जाएगी L, या वर्क की डायरेक्ट रख दो mL²T-2, नीचे क्या हो जाएगा AT, क्या हो जाएगा AT। तो यहाँ से mLT-2 और T-1 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, और यहाँ L × L क्या हो जाएगा L², ये क्या हो जाएगा A-1। तो यानी इसका क्या हो जाएगा mL²T-3A-1, ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हो गई आपकी, किसकी बात हो गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हुई कि इन्फिनिटी से कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जो वर्क डन होगा वो वर्क डन क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन के अपोजिट होती है जो ला रहे हैं उसकी डायरेक्शन। ठीक है, तो यानी ये हो गया आपका। तो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू वर्क डन बाय ए पॉजिटिव यूनिट चार्ज, यानी कैरिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। आ गया समझ में। तो यानी इट इज डिनोटेड बाय V, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। तो यानी V इज इक्वल टू W अपॉन क्या हो जाएगा क्यों, या V इज इक्वल टू W अपॉन Q0। स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट बता दिया, डायमेंशन बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है वो आती है आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो इसी से बने, कोई खास बात नहीं है इसमें। देखिए अब इसमें एक बात क्या जाननी है, आगे आप पढ़ोगे कि जो आपका यहाँ से जब आगे पढ़ोगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ोगे। देखिए आगे जाके आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ोगे, वो मैं बताता हूँ क्योंकि एक कंक्लूजन आएगा उसका। V इक्वल टू आगे पढ़ोगे KQ/R। देखो E होता है आपका KQ/R², और V का जो फॉर्मूला आएगा वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। KQ/ कितना आएगा R। अगर R इन्फिनिटी हो जाए, क्या हो जाए इन्फिनिटी हो जाए, तो बताओ इन्फिनिटी पर V इन्फिनिटी कितना हो जाएगा 0, क्योंकि इन्फिनिटी का डिवीजन करेंगे तो कितना आएगा 0 आता है। किसी भी वैल्यू में अगर इन्फिनिटी का डिवीजन करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है 0। तो बताओ आपसे ये पूछा जाए कि इन्फिनिटी पर यानी पोटेंशियल कितना होता है, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल कितना होता है 0 होता है। ध्यान रखना क्या होता है 0 होता है। आ गया समझ में। अगर इन्फिनिटी से मान लीजिए यहाँ P पॉइंट तक लाएंगे, A पॉइंट तक लाएंगे, तो इन्फिनिटी से लाएंगे तो वो तो होता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब अपन और इन्फिनिटी पर पोटेंशियल कितना होता है 0, कितना होता है 0। देखिए समझे, अब पढ़ना है आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अब आपको पता है, ये आपने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ से लाएंगे, इन्फिनिटी से लाएंगे। अब क्या है डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल का क्या हो जाएगा डिफरेंस। ठीक है, अब डिफरेंस के लिए कितने पॉइंट होने चाहिए, 2 पॉइंट होने चाहिए। तो एक पॉइंट A मान लेंगे, एक पॉइंट क्या मान लेंगे B मान लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड में बात कर रहा हूँ मैं पूरा का पूरा, ये A पॉइंट है और दूसरा ये क्या है B पॉइंट है। ठीक है, और पूरा ये प्रोसीजर किस में हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में हो रहा है। किस में हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में हो रहा है। अब इस पर पोटेंशियल VA है, आ गया समझ में।
भाई इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किससे डिनोट करते हैं, V से। ए पॉइंट का नाम क्या है, A, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, VA। आ गया समझ में। इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, VB। आ गया समझ में। अब B से अगर मान ली यहाँ लाएं तो बताओ दोनों का डिफरेंस होगा या नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये फर्क है बस। चाहे इसको ऐसे घुमा के लाओ आप, चाहे सीधा लाओ, कोई पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, आपको तो वर्क करना है। यहाँ से ऐसे लाएं तो यानी यहाँ से ये है आपका, कैसे भी लाएं आप, B पॉइंट से कहाँ ला रहे हैं, A पॉइंट तक ला रहे हैं, तो बताओ क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा नहीं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ होंगी, पॉजिटिव से कहाँ जाती हैं, नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे शो कर सकते हैं। तो यहाँ से बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, VA माइनस कितना हो जाएगा, VB। होगा या नहीं होगा, तो यानी दो पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। आ गया समझ में, वही होगा। बताओ इसमें उसमें तो कहाँ से वर्क कर रहा होना है, इन्फिनिटी से है। इसमें कहाँ से वर्क कहाँ हो रहा है, B से कहाँ ला रहे हैं, A तक। B से कहाँ ला रहे हैं भाई, A तक ला रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो रहा है, VA माइनस क्या है, VB, है या नहीं। तो बताओ यहाँ से VA माइनस VB इजिकल टू क्या हो जाएगा, W। कहाँ से कहाँ तक ला रहे हो, B से कहाँ ला रहे हो, A, तो W एक्सटर्नल B टू A कहाँ हो जाएगा, B से A। और नीचे क्या ला रहे हैं, किसको ला रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। आ गया समझ में, तो यहाँ से ये हो जाएगा। आ गया समझ में कि पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इजिकल टू W कहाँ से, B से A तक ला रहे हैं, किसको ला रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ला रहे हैं। तो वही तो फॉर्मूला है ये, V बराबर W अपॉन Q। लेकिन उसमें तो कहाँ से लाते हैं, इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लाते हैं। इसमें डिफरेंस की बात करेंगे तो कितने पॉइंट हो जाएंगे, 2 पॉइंट। ठीक है, तो यानी इस पर पोटेंशियल कितना है, VA, इस पर पोटेंशियल कितना है, VB, और दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, VA माइनस VB। आ गया समझ में। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मान लीजिए B पॉइंट, इफ पॉइंट B कहाँ है, इन्फिनिटी पर है। कहाँ है, इन्फिनिटी पर। तो बताओ इन्फिनिटी पर पोटेंशियल कितना होता है, अभी बताया मैंने, 0। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 0। अगर पॉइंट B है वो कहाँ हो जाए, इन्फिनिटी से, तो कहाँ तक लाना पड़ेगा, इन्फिनिटी से कहाँ तक लाना पड़ेगा, पॉइंट A तक लाना पड़ेगा नहीं लाना पड़ेगा। तो इन्फिनिटी की बात आती है क्या बन जाएगा, पोटेंशियल। तो ये बताओ B पॉइंट कहाँ है, इन्फिनिटी पर। तो बताओ VA माइनस V इन्फिनिटी कर दिया। B पॉइंट कहाँ है, इन्फिनिटी पर। W इजिकल टू इन्फिनिटी से कहाँ तक लाना है, A तक अपॉन Q इन्फिनिटी पर। ये कितना हो जाएगा, VA इजिकल टू W इन्फिनिटी से A तक, और यहाँ कितना हो जाएगा, Q। तो बताओ ये VA हुआ या नहीं हुआ। अगर पॉइंट इन्फिनिटी पर है तो उसको तो क्या बोलेंगे, पोटेंशियल, और 2 पॉइंट ले लें तो क्या बोलेंगे उसे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। 2 पोटेंशियल का क्या हो जाए, डिफरेंस हो जाए। आया नहीं आया समझ में, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या होगा, किसके अगेंस्ट ला रहे हैं अपन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के अगेंस्ट ला रहे हैं। ठीक है, कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और ला कहाँ से रहे हैं, B से A, इसके अपोजिट ला रहे हैं। कहाँ ला रहे हैं, अपोजिट। ठीक है, कि जो फोर्स होगा और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो यानी फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में होगा या नहीं होगा। तो यहाँ से ये है। अगर इसकी यूनिट की बात की जाए तो बताओ भाई यूनिट क्या हो जाएगा इसका, V है फॉर्मूला, VA माइनस VB इजिकल टू W। V से कहाँ ला रहे हैं, A अपॉन किसको ला रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। तो बताइए क्या हो जाएगा यहाँ से, कि इसका यूनिट क्या होता है, जूल, और इसका क्या होता है, कूलाम। होता है नहीं होता। या यहाँ से अगर मान लीजिए इसको मिलाकर क्या कहते हैं अपन, वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, जूल पर कूलाम को मिलाकर क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। तो उसमें भी ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होगा, जूल पर कूलाम। उसको मिलाकर क्या कहेंगे अपन, वोल्ट कहेंगे। कि इलेक्ट्रिक तो पोटेंशियल का यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा।
अगर आपको 1 वोल्ट की डेफिनेशन बनानी है तो बताओ कैसे बनेगी। वोल्ट इजिकल टू क्या होता है आपका, जूल अपॉन क्या होता है, कूलाम होता है नहीं होता। अगर 1 कूलाम चार्ज है आपको, ठीक है, कितना है 1 कूलाम चार्ज है, अगर उसको लाने में 1 जूल किसके अगनेस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगनेस्ट, अगर लाने में 1 जूल वर्क होता है, कितना वर्क होता है 1 जूल वर्क होता है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 2 पॉइंट के बीच में, भाई 2 पॉइंट के बीच की तो बात कर रहे हैं, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा 1 वोल्ट होगा। क्या होगा 1 वोल्ट होगा। आ गया समझ में। अगर 2 पॉइंट ए बी है और ये पॉइंट क्या है ए है, ठीक है, अगर बी से ए तक के 1 कूलाम चार्ज को लाते हैं और लाने में 1 जूल वर्क होता है, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, कितना है 1 वोल्ट है। कितना 1 वोल्ट, ये है इसका मतलब। आ गया समझ में। तो ये इसकी बात होती है, केवल 2 ही डेफिनेशन हो पाई। नेक्स्ट जो वीडियो है उसे अपन डेरिवेशन स्टार्ट कर देंगे। और ये बेसिक है। अगर ये हो गया, ये यहाँ से VA माइनस VB क्यों लिखा, इसका भी रीजन सुन लें आप। VB माइनस VA नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, क्यों, ये A पॉइंट है या नहीं, और ये क्या है आपका B पॉइंट, ठीक है। और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ मैन की बात करते हैं, तो यहाँ से ये डिस्टेंस, ठीक है, और यहाँ से ये डिस्टेंस, ठीक है। V इजिकल टू आ गया, नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें फॉर्मूला पढ़ोगे अपन KQ अपॉन R। तो V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, R होगा, होगा या नहीं होगा। तो बताओ जब डिस्टेंस ज़्यादा होगी, डिस्टेंस क्या होगी ज़्यादा होगी, तो वहाँ पोटेंशियल क्या होगा कम। तो इस पर पोटेंशियल VA है, डिस्टेंस कम है, तो पोटेंशियल क्या होगा ज़्यादा। यहाँ पोटेंशियल कितना है VB, यहाँ डिस्टेंस क्या है ज़्यादा, तो पोटेंशियल क्या होगा कम। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ज़्यादा में से किसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, कम को, तो क्या लिखेंगे VA माइनस क्या लिखेंगे VB। आ गया समझ में। और लाना कहाँ से, डिफरेंस ले लिया दोनों के बीच में, लाना कहाँ से है, B से कहाँ है A, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड के E वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, और लाना कहाँ है इधर, अगेंस्ट ही वर्क करना है। तो बताओ अब वर्क में क्या लिखेंगे, कहाँ से कहाँ ला रहे हैं, B से कहाँ ला रहे हैं, A ला रहे हैं। आ गया समझ में। तो B से A ला रहे हैं, किसको ला रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ला रहे हैं, ये बात होती है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, ठीक है, कहाँ से लाया जाता है, इन्फिनिटी से 1 पॉइंट तक लाना पाए, उसमें तो 1 पॉइंट होगा, ठीक है। इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन या इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन, जो एक्सटर्नल जो अपन फोर्स लगाएंगे लाने में, क्या लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे लाने में, तो एक्सटर्नल वर्क होगा, वो किसके अगेंस्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट है। तो कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। आगे बताऊंगा मैं आपको, या आगे ध्यान रखना आप, ठीक है। कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव। भाई ला कहाँ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, और ला कहाँ रहे हैं, इधर से इधर, तो बताओ दोनों डायरेक्शन, दोनों वर्क होंगे वो अपोजिट होंगे या नहीं होंगे। अगेंस्ट वर्ड आ जाए तो कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव आएगा या नहीं आएगा। और मैं सेकंड मेथड से डेरिवेशन और बता दूंगा कैसे आता है। नेक्स्ट यूनिट क्या होगा, जूल पर कूलाम होगा, जिसको मिलाकर क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। डायमेंशन मैंने आपको बता दी, स्केलर क्वांटिटी है, डिनोट किससे करते हैं, V से। आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की पूरी बात समझ में। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 2 पॉइंट के बीच में डिफरेंस, ठीक है। 2 पॉइंट लेंगे, B पॉइंट से कहाँ तक लाएंगे, A पॉइंट तक लाएंगे। A पर पोटेंशियल VA है, B पर कितना है, VB है, B से A लाएंगे तो क्या हो जाएगा, VA माइनस VB इजिकल टू W। B से कहाँ लाएंगे, A, और किसको लाएंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाएंगे। किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के क्या अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। क्लियर है ये बात। इसका यूनिट भी क्या होगा, जूल पर कूलाम ही होगा। अगर 1 वोल्ट की डेफिनेशन बनानी है तो कैसे बनेगी, अगर मान लीजिए 1 कूलाम चार्ज को लाने में 1 जूल वर्क होता है 2 पॉइंट के बीच में, अगर 2 पॉइंट है B से A तक लाने में 1 कूलाम चार्ज है, उसको लाने में अगर 1 जूल वर्क होता है, तो उस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, उनके बीच में डिफरेंस कितने का होगा, 2 पॉइंट के बीच में 1 वोल्ट का होगा। कितने का होगा, 1 वोल्ट का होगा। नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे वो पढ़ेंगे अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्या पढ़ेंगे, पॉइंट चार्ज के कारण
क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, वहाँ से आपकी डेरिवेशन स्टार्ट है। तो ये दो डेफिनेशन मेरे हिसाब से समझ में आई होंगी, ठीक है।